क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। मुश्किल नहीं है, स्टार्ट मुश्किल है बस। बेटा एग्जाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए परेशान रहोगे तो नए क्वेश्चन तो फिर बिल्कुल भी ट्राई नहीं हो पाएंगे आपसे। पहला स्टेप देख, साफ दिख रहा है, रूल्स ही है। क्या लेट लेगी? वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। अक्ल नहीं चला रही है? जिस चीज को लेट ले रही है उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो एक्स का कहां है 1/x तेरे पास? कॉमन सेंस नहीं लगाएगी क्या? अरे तू अगर लेट ले रही है तो उसका डेरिवेटिव भी तो दिखना चाहिए कहीं पर। करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही। भाई पहला उसका तरीका था भैया ब्रैकेट लेट ले लेती हूं, बात तो गलती नहीं है। डेरिवेटिव कहां है? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/x। कहां है 1/x? तो नहीं लगेगा, दूसरे रूल पे आओ कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो। हाँ बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर दो दोनों को, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहो तो स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। ये 1/x है, ये 1/x² है। 1/x का डेरिवेटिव 1/x² ही आता है, कंफर्म है वाली बात तो। लेकिन भाई दूसरा टर्म तो है ही नहीं, तो दूसरा टर्म नहीं है तो क्या करना है? 1 लगाना है। जरा इसको सही से लिखो पहले। वो कैसे? बाय पार्ट्स लगा दीजिए, अपने आप वही बनेगा, कटेगा तुम। चलो 1 2 कैसे माने? अंजलि जरा 1 2 1 बेटा इसमें। सिंपल सी बात है, क्योंकि भैया 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो पूरे क्वेश्चन को 0 कर देगा मेरे। ठीक है, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब पहले का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना, x की पावर n लग रहा है तो n x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की पावर n में x नहीं है, फिर से चेन रूल लगेगा। इसका हो गया 0, इसका हो गया 1/x। दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। ये तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x से x चला गया, स्टेप चेक करो। क्या परेशानी थी? कुछ भी तो नहीं। शानी तैयारी पूरी हो गई अपनी कल के लिए, या अभी कुछ बाकी है करना? फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। जितना कराया बस उसके बाहर मत करियो कुछ भी, जितना कराया उसी को कमांड कर, जितने नंबर का भी आए, ठीक है। क्योंकि तो सारा पेपर कल नहीं करने वाली है, तो जितना कर रही है उसको बहुत ढंग से करियो, हड़बड़ी मत करियो कि मुझे पूरा पेपर करना है। ऑब्वियस बात नहीं कर पाएगी वो तो जो तेरा आधा घंटा पौना घंटा बचता है उन क्वेश्चंस का, इनमें लगाइयो पूरा, स्टेप वाइज लिखियो। साफ इतना है कि समझ में आता है अपने को, बस साफ को सुंदर रखने का ज्यादा मार्क्स तो मिलता नहीं है, लेकिन यह कि हाँ क्लैरिटी है, डेफिनेशन बहुत अच्छी हो, मतलब तेरी प्रॉपर्टीज फॉर्मुलेज अच्छे से लिखे गए हो और क्लैरिटी के साथ हो, ऐसा राइटिंग जैसे भी हो, ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहां पर जो स्टेप याद रखना है, बस याद रखने वाला क्वेश्चन है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन है जो याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी ये नहीं आता है, रेयर आता है। आएगा अगर इस टाइप से तो क्वेश्चन नंबर बेटा 10th ही आएगा, पक्का है। पता अगर उन्हें पता है कि मुझे ये टाइप डालना है बोर्ड को, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वही आना है 10th वाला।
लेकिन ये है, अब ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है, तो इसे सीखने सारे जरूरी है अपने को। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो पहले से। तो dx इक्वल टू 2dt, यहां से x का वैल्यू भी निकाल लो। चलो अब पुट करते, बिल्कुल आराम से बेटा। 1 माइनस साइन x, x हो गया 2t इंटू e की पावर माइनस का t होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2t और dx का वैल्यू 2dt। इस 2dt का 2 बाहर कर दीजिए। किसी के पास कोई जुगाड़ है? रूट के अंदर सब दिख रहा है, करा हुआ पार्ट है हमारा। अगर मैं कहूं कि इतना तो क्वेश्चन ही था हमारा इंटीग्रेशन के फर्स्ट असाइनमेंट में, तो बोल तूने अभी फिर से रिपीट किया था असाइनमेंट वाला। 2 sin x cos x अधूरा है लेकिन काम अभी भी। अरे रुक जाओ, नहीं और दिमाग चला। अभी तूने रिसेंटली अपना फर्स्ट असाइनमेंट किया था, याद है ना? मैंने इस बात तुझे पॉइंट आउट भी किया था कि तूने किया है, चल अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। जब तू साइन 2x को समझ पा रही है तो 1 को क्यों दिमाग में नहीं लगा रही? तो 1 हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और साइन 2t हो गया 2 साइन टी कॉस टी e की पावर माइनस टी dt, क्योंकि 2 बाहर कर चुका हूं उसका मैं। 2 कॉस स्क्वायर टी, इसमें ट्विस्ट नहीं था, वो ट्विस्ट बस पहले स्टेप पर ही था बेटा, जो भी था। आई थिंक ये साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर हो गया रूट के अंदर। एक साथ मत खोलना, स्टेप वाइज खोलना, कहीं पता चले पूरा का पूरा स्टेप ही गायब कर दिया आपने और डायरेक्ट खोल मारा उसे। तो साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी ई की पावर माइनस टी और डी टी। अब अंदर इंटू भी कर लो, डिनोमिनेटर भी अलग अलग कर लो। तो साइन टी ई की पावर माइनस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी माइनस का कॉस टी ई की पावर माइनस टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। स्टेप चेक करो पहले यार, मुश्किल नहीं है, बस स्टेप को रखना, थोड़ा ध्यान रखना है। तो बोलो ऐसा में चलो मैंने जरा बताना इसे कैसे लिख पाऊंगा। हाँ ये हो गया tan t sec t e की पावर माइनस टी डी टी। एक कॉस से कॉस चला गया, एक कॉस ऊपर जाके sec बन जाएगा। अंशिका कौन सा खोलना फायदेमंद है, ये या वो खोलना जिसका डेरिवेटिव कर पाओ। sec t का sec t tan t ये कट जाएगा, इसे खोलोगे तो इसे 2 मानना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, तो इसे खोलना। और माइनस लग रहा है ना, तो ब्रैकेट लगा के ही खोलना इसको, तभी कटेगा, वरना आपके साइन एक जैसे आ जाएंगे, दोनों के कटेंगे नहीं कभी भी। जब भी आप सेकंड टर्म खोलो और माइनस लग रहा हो तो भाई ब्रैकेट लगा के ही खोलना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भैया ये तो कटा ही नहीं, तो समझ जाना एक ही मिस्टेक हुई है आपसे बस, कि आपने वो माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लिया हुआ है। कॉपी करो, बिल्कुल लगा देना, बस गलत नहीं करना बेटा। चलिए 1 2 एक्सपोनेंशियल तो हमेशा 2 ही माना जाएगा। तो पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। बेटा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, आदत पड़ जाएगी ऐसे लिखने की और गलती कभी नहीं होगी। डायरेक्ट मत चलना बिल्कुल भी, स्टेप बचाने की कोशिश मत करना, पूरा क्वेश्चन ही चला जाएगा हाथ से।
अभी आपको इस पे कमांड नहीं है इतना अच्छा, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखो, या आपका एक क्वेश्चन अभी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करो वो एकदम सॉलिड रखना। जब करना आ जाएगा आपको, परफेक्शन आ जाएगा, फिर चाहो तो स्टेप एक आध उड़ा लेना। कोई क्वेश्चन नंबर 10 जैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं बेटा, सब आसान है। तो ऐसा होता ही नहीं है, मैं तो कभी भी नहीं देखा कोई और क्वेश्चन आता हुआ उस क्वेश्चन से, कभी भी नहीं आता है, हमेशा वही 10th वाला उठाकर डाल देते हैं। ये लीजिए, चेक करना कटा क्या, सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्लास वाला देखते हैं 16th में परेशानी क्या हुई आपको दिव्या जी? अच्छा ओके, ये परेशानी नहीं, ओहो 1-2 ही लेना भूल गए। ओके, तो मैंने क्या नियम सिखाया है 1-2 लेने का? अगर आपको वो नियम याद नहीं रहे तो मैं 100 बार वो भी लिखवा लूंगा आपसे। अगर वो दोनों और जिसका, हाँ तो इसका डेरिवेटिव कर पाओगे साइन लॉग एक्स का, और एक्स की पावर -3 का, हाँ इसका इंटीग्रेशन कर पाओगी? फॉर्मूला है कोई साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का? बता क्या होता है साइन लॉग एक्स का? डिफरेंशिएशन, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आपसे। अगर क्वेश्चन ये होता, पेपर में ये क्वेश्चन आता आपके पास, तो क्या करती इसमें? अभी तो मुझे क्या बता रही थी, डिफरेंशिएशन करना है इसका, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें फिर हम? वन लगा के बाय पार्ट्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं है ना अपने पास, इसका सिर्फ डेरिवेटिव ही कर सकती हो आप, तो इसे 1 लेना पड़ेगा और इसको 2 लेना पड़ेगा। हो गया। उसका इंटीग्रेशन कहाँ है आपके पास? कहाँ है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास? ये तो 1 लगा के बाय पार्ट्स लगाओगे आप, तो फॉर्मूला तो नहीं है ना आपके पास इसका, तो ऑब्वियसली बात है उसे आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट कर सकते हो तो 1 बनना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है? जो पहला होता, एंगल से क्या मतलब है मेरा? साइन प्रकृति लिखा हुआ है, तो प्रकृति तो एंगल है, मुझे क्या करना है कि प्रकृति कौन है? मुझे तो साइन से मतलब है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो बोल साइन लॉग एक्स, समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया? अच्छा साइन लॉग को 2 क्यों नहीं लिया है? 2 जिसको लेते हैं उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला। कहां है डायरेक्ट फॉर्मूला? अभी आप तो इंटू, अभी तो बाय पार्ट्स लगाने वाली थी इंटू 1 करके आप उसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, तो पक्की बात है इसका डेरिवेटिव भी कर पाओगी, और डेरिवेटिव कर पाओगे तो 1 बनना पड़ेगा फिर से आपको। और क्या सीखना है अपने को? यही तो सीखना है। अगर स्टार्ट अब आपको परेशान करेगा ही नहीं, कि फॉर्मूला तो आपको आता है करना, 1-2 ही गलत हो जाता है बच्चे का, वही शुरुआती स्टार्ट गलत हो गया। अब पीछे के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे यूनिक वाले थे, आपको आना ही चाहिए था कि x/2 को t लेना है, तो ये तो ऐसा है, कोई यूनिकनेस है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ 1-2 मानते जाइए और कुछ सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1, मतलब x की पावर -2 अपॉन -2 है ना, ठीक है जी, आपको आया? माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, अब करना है पहले का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का, लेकिन x तो लिखा नहीं है, तो log x का 1/x, डेरिवेटिव कर रहे हो ना, इनटू फिर से इसका इंटीग्रेशन, अब बताओ
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेप बता देना जहां आपको दिक्कत हो रही हो। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर 3 नीचे आ जाएगा, या मैं कहूं नीचे क्या आएगा, इस 1/2 को तो बाहर करते हैं, और ये बेटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक फिर से लगा दो। कंफर्म है, 2 बार से तो नीचे लगना ही नहीं, वो तो कंफर्म है, 2 बार तो लगना ही लगना है। इसमें ट्विस्ट बिल्कुल नहीं था, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी मत करना कि सारे स्टेप में एक ही स्टेप पे लिख दूं, आराम से सॉल्व करना। ये सब बड़े क्वेश्चन है बेटा, 3 से नीचे तक कोई भी नहीं आएगा, सब ऊपर के ही है ये। ओके, यही हो गया, ठीक है, चलो कॉपी कर लो फटाफट सर। चलिए अगला स्टेप लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, ये तो कुछ अब करना नहीं है इसमें, तो होल अपॉन 2x स्क्वायर, चलो अंदर खोल लेते हैं, माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ लॉग एक्स, फिर माइनस का 1/4 आई एक तरफ ले आइए, माइनस का साइन लॉग एक्स होल अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस का कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन 4x स्क्वायर। मन्ना जी को समझ में आया है? बस आपको एक ही क्वेश्चन अटका, सारे खुद कर पाई है बिना टीपे। अच्छा यार, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ऐसे तो 2-3 भी देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तुमने कहा करना एक क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें वो पता था x/2 को लेट लेना है, हो गया, चलो अच्छी बात है। और ये वाला क्वेश्चन जो मैं इस समय कर रहा हूं वो, अच्छा ये डाउट था। एक सेकंड आ रहा हूं। e की पावर ax cos, चलिए ठीक है, अंशिका 1 2 ले बेटा, मैं किसी को भी ले लो, मैंने अक्कड़ बक्कड़ करना सीख लिया है। जोर से, तभी तो मैंने कहा जोर से। आई लेट को सेकंड लेंगे, अबे एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे, आई लेट को सेकंड नहीं लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू में सब होता ही है। तो पहले को छोड़ा,
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। अब अपने स्टेप चेक करते जाना मेरे से, ठीक है? कहां पे? अच्छा, कोस का डिफरेंशिएशन एक माइनस पहले से ही था तो प्लस लगा दिया। यार क्या बात है, डेरिवेटिव बोल रहे हो बेटा? हाँ, और क्या, इंटीग्रेशन भूलते जाओ, इंटीग्रेशन करते जाओ, डेरिवेटिव भूलते जाओ, और क्या। अभी कमांड होना चाहिए यार इन सब चीजों पे। अभी भी आप ये चीजें भूल रहे हो, पूछ रहे हो। लेट करो भाई, आई 1 2 बताओ। हाँ? क्या दिमाग चकरा रखा है क्या? पहले गलत नहीं बोलना है। ठीक, नो, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। यहां तक स्टेप एक एक मैच हो रहा है प्रगति? मैंने उसका डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन कर दिया। जानता था मैं, जानता था मैं, जानता था मैं। यू आर इंटेलिजेंट चाइल्ड यार। तो हमारे 10th की टॉपर हो ना, इसलिए वैसा तो करोगी। 11th में हमारे पास होती तो बेटा हम आपको बिगड़ने देते ही नहीं है फोन फोन के चक्करों में। हम आपको इंटेलिजेंस दिखानी थी वो वाली, वरना आप वैसे ही होते फिर से जैसे थे 10th में, एकदम दिमाग सॉलिड रफ्तार से चलने वाला। चलो फटाफट से, आया क्या? आई आ गया ना? आई तो आ गया। चलो कॉपी करो, हो गया काम मेरा बस। जिस तरह का स्टेप मैं देखना चाह रहा था वो आया ही नहीं आपके में, समझ गया मैं किस तो गड़बड़ किया है इसने। ऐसा आता है इसमें। अब वो बी स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा भाई। हाँ, अच्छा बेटा चश्मा लग रहा है आपको, और कितने लगवाओगी? ऐसा कोई ऑप्शन है कि चश्मे के आगे चश्मा लगा लो? क्या कर रहे हो यार? हाँ बोलो बेटा, तो यही तो लिखा है यहाँ, डेरिवेटिव कर। ठीक है, ये धीरे धीरे आता है बेटा, एकदम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम तो लेगा। ये बेटा रो ऊपर के 2 स्टेप। चलिए अगला स्टेप लीजिए। आई दोनों एक तरफ कर दिए और कॉपी कर दिया पूरा का पूरा। चलिए एलसीएम लीजिए फटाफट से इधर, आई को बाहर कर दीजिए। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला भी, अच्छा है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 10th जितना इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा ही है, मैडम ने डाल दिया तो डाल दिया, हो सकता है ये आ जाए फिर से। तो आई इज इक्वल टू, बस एक स्टेप और है फिर आंसर ही आने वाला है। आंसर वैसे तो आ गया, तो इंटू करना रह गया मेरा।
लेकिन फाइनल स्टेप तक छोड़ के आना बेटा, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अब कुछ सॉल्व करने के लिए तो बचा ही नहीं है मेरे पास। नो, ध्यान से इंटू करेंगे अंदर। फिर ये भी कट गया। ये लीजिए, फिनिश हो गया। टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, 7 में से 2 फुद्दू प्रॉपर्टीज है जिसका इस्तेमाल होना ही नहीं है, ना के बराबर। हुआ तो हुआ, तो रह गई 5। उस 5 में से 3 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, 2 का ठीक ठाक सा, कुछ अच्छे 1 आध 2 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेन वो 3 है जो सीखेंगे आज हम, ठीक है। 2 पर्टिकुलर क्वेश्चनों के लिए और 2 तो बिल्कुल ऐसी है गुड़गोबर टाइप, कोई मतलब ही नहीं है उनका। चलिए, पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, 0 to a fx dx फॉर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिख के आता है यूजिंग प्रॉपर्टीज इवेल्युएट। फिर आप अब कोई और तरीका नहीं लगा सकते क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितनी बार ऐसा भी होता है, भैया मेरा क्वेश्चन करा हुआ है वाला, बस लिमिट नहीं होती तो क्वेश्चन बन जाता, और ऐसा कहीं नहीं लिखा वहां पर कि यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो आप क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए ये लिमिट 0 to a दी हुई ना, उसे हटा लेना, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और लास्ट में इन प्रॉपर्टी को लगा देना। वो मैं लगाना सिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, फिर आप अपने तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और लिख के ही आता है यूजिंग प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट। ठीक, प्रॉपर्टी है अगर 0 से a की फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे 0 to a f a minus x dx में। ये पहली प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन का फॉर्म है 0 to a fx dx तो वो क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 0 to a f a minus x dx में। प्रॉपर्टी नंबर 1, जो 3 प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। पहली 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, पहचानना कैसे है, वो सब हमें देखना है। याद रखना, प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को हमेशा आसान बनाती है हमारे लिए, ठीक है। ऊपर लिखा है कि सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर मान लो ये ऐसा नहीं लिखा होता तो क्या ये हमारा क्वेश्चन नहीं हमें आता? 2 तरीके से सीखा इसे हमने, या तो साइन कॉस को tan के टर्म में डाल दीजिए, या फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है ना, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते कोई और तरीका, सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है आपको इसके अंदर। तो 0 to a दिख रहा है, हाँ मुझे भी दिख रहा है। तो क्या करें, जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहां a माइनस एक्स डाल दें। a किसको डिनोट करता है? तो ये 3x दिख रहे हैं मुझे, वहां π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स लिखते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया, क्या हमने प्रॉपर्टी पहचान ली है? बिल्कुल पहचान ली, क्योंकि 7 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो लिखोगे, लिखो पहले क्वेश्चन कॉपी करो वाला, बिल्कुल लिखने का तरीका है इसको। पहले आप ये बताओगे कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन की प्रॉपर्टी पहचान ली है, कौन सी वाली है। हाँ, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, देखो ये चिपका दो, पूरा चिपका दो प्रॉपर्टी, नहीं आ गई, बिल्कुल उस लाइन में ही चलना है आगे। सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। आपने बताया कि भाई मैंने क्वेश्चन पहचान लिया है, क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का है जिसे मोल्ड करके हम वो बना लेते हैं, बस अब मुझे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है? जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा है वहां a माइनस एक्स लिख दीजिए। a इज π/2, बोर्ड पे देखिए बेटा साहब,
स्टेप बता दीजिएगा जहां भी दिक्कत आ रही हो। मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो मैक्सिमम 5 का। अन्ना जी जरा न्यूमरेटर बताइए फटाफट से। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और पाई बाय 2 से माइनस नहीं कुछ करेगी, माइनस तो आएगा आएगा। ध्यान रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा, भाई साहब ये डिफरेंट हो गया भैया। क्या सही जवाब भाई। 90 में से जब कुछ माइनस करते हैं ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऑल पॉजिटिव, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर मैच हो गए। जब भी प्रॉपर्टी लगाते समय कोई भी 2 स्टेप के डिनोमिनेटर मैच हो जाए तो समझ जाना उन दोनों स्टेप को ऐड करना है आपको हमेशा, ठीक है। चेक करो, एलएचएस से एलएचएस जोड़ो, आरएचएस से आरएचएस जोड़ो। डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा भैया, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड कर दो उठा के इनके। बोलो कितनों को समझ नहीं आया वाला स्टेप। अरे भाई 1/x प्लस 1/x, तो x तो कॉमन है ना, तो ऊपर का 1 + 1 जोड़ दिया उठाकर मैंने सीधा, ठीक है। गया वन इंटीग्रेशन x। आपने क्वेश्चन को आज तक यहां तक सीखा है, अब डेफिनेट में ये लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं और लिखते कैसे हैं। पहले तो ऐसे लिखा जाता है और अप्लाई कैसे किया जाता है। अपर लिमिट को डाला जाएगा पहले x में, माइनस फिर लोअर लिमिट को डाला जाएगा। अपर लिमिट को डाला जाएगा पहले, माइनस फिर लोअर लिमिट को डाला जाएगा, ठीक है। जितने सारे x होंगे सब में एक ही x है तो एक ही बार बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू फिनिश, खत्म। अब एक क्वेश्चन होता है भैया, ये क्वेश्चन सुनो सब, ये क्वेश्चन में ऐसा कोई लॉजिक नहीं लिखा था कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, बस मुझे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आया, मैं ये तरीका नहीं याद था, मुझे नहीं आती वाली प्रॉपर्टी, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन की थोड़ी देर के लिए लिमिट हटा दी, ठीक है, और मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने अपने मेथड से सॉल्व कर दिया। जो फाइनल आंसर आया उसमें 0 to π/2 की प्रॉपर्टी ऐसे ही लगा दी, तो क्या मेरा आंसर π/4 आएगा? जवाब है हां, हमेशा। डेफिनेट में कोई सा मेथड लगा लो, फिक्स वैल्यू है ना, चेंज हो ही नहीं सकती। 3 तरीके हो गए इसका सॉल्व करने के, एक तो ये, एक tan की टर्म में पुट करने वाला, और वो न्यूमरेटर को जो मैच कराते हैं ए और बी लगाकर, तीनों से सेम आंसर आना है। लेकिन प्रॉपर्टी से देखो क्वेश्चन कितना आसान रहा, अभी तो मैं और करा रहा हूं इससे क्वेश्चन को, भैया तो बहुत आसान चीज है, लेकिन बात वही है कि प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर 0 से π/2 नहीं लिखा होता यहां पर तो पक्की बात है आपको बड़ा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता, ठीक है। चलो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होना चाहिए कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, अगर आपको लिखा है इवैल्यूएट, इंटीग्रेट कर दो जी उठा के, बस फिर कुछ भी लगा सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है। लेकिन वो बेटा ऊपर लिख के जैसे मैंने लिखा है ना, वो ऐसे ही आता लिखा हुआ, उन्हें पता है कि बच्चे को तरीके तो पता होंगे, वो प्रॉपर्टी याद नहीं कर रहा है तो उन्हें पहले लिख के दे दिया, अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करी तो अंडा मिलेगा इस पे आपको, ये दिक्कत है और कुछ नहीं। जे नीड मतलब कौन? स्कूल वाले? क्यों? फिर सर आप 12th की करा लो सर, वो तो मैं कर ही लूंगी। जे की तैयारी ऐसे 60 क्वेश्चन देके हो जाती है देन, हाँ, तो उससे जे क्लियर हो जाएगा ऐसे कुछ पढ़ाने से। जे की तो तैयारी होती है ना पूरी, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे तो आपको हजारों बार, आप जब जे की तैयारी करोगे तो आप कहोगे भैया वो वहां जितनी बात बताई जाती है ना, उसकी 25% बात आप मुझे क्लास में 12th में सिखा चुके हो सारा, बस हमने आपको ये नहीं बताया कि ये जेई का पार्ट है, हम ऑलरेडी आपको सिखाते जा रहे हैं।
अभी लास्ट टाइम 2 बच्चों की तैयारी कराई हमने, जेई का पूरा मैथ्स कराया उनको, तो जब वो कराया प्रॉपर तो भैया ये आपने 12th में नहीं बता रखा, 11th में बता रखा मैंने, हाँ कि भैया इतनी सारी चीजें पहले ही पता है हमें, हाँ पता है आपको, क्या आपने तो कोई बताया नहीं, तो मैंने क्या करता फालतू में टाइम खराब करके, 25% से नंबर तो आएगा नहीं, वेस्ट है, बस याद रखो उसे। तो अच्छी बात है अगर वो बता रहे हैं तो इट्स गुड बेटा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है आपका। हाँ नॉलेज है, नॉलेज ले लो जितनी मर्जी चाहो। चलिए प्रॉपर्टी का फॉर्म, आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखोगी तो देखो सेज द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, बिल्कुल सेम चिपकाना उठाकर। पहली प्रॉपर्टी जितनी स्ट्रॉन्ग कर लोगी सेकंड वाली प्रॉपर्टी उतनी आसानी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। वो जो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको टिक करके दिए वो पहली प्रॉपर्टी के नहीं है, चक्कर ये है, लेकिन वो तभी स्ट्रॉन्ग रहेंगे जब आपको पहली प्रॉपर्टी बहुत कमांडिंग होगी, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी में से निकलती है, तो आपको पहली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लगती है, उसके लिए पहले पहली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, तब वो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हो आप, ये है दिक्कत वहां पर। चलो लिख दिया पूरा फॉर्म, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, ये आप बता रहे हो कि भाई मैंने 0 से एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी पहचान ली है और वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाती है। चलिए लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या पुट कर दू, पाई बाय 2 माइनस एक्स, देखो जरा नो। अंशिका जी ऊपर बताइए बड़ा बड़ा क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स फिर कॉस एक्स, मैंने कुछ बताया था शिवानी अभी, जिस 2 स्टेप के डिनोमिनेटर मैच हो जाएं, हो रहे हैं कहीं पर 2 डिनोमिनेटर, उन दोनों को ही जोड़ दो आपस में 1 और 2 मानकर, जब लगे भैया ये दोनों के मैच हो गए बस उस स्टेप पे जोड़ देना है आपको दोनों इक्वेशंस को, 1 और 2 मान लीजिए। तो एलएचएस से एलएचएस जोड़िए, आरएचएस से आरएचएस जोड़िए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो न्यूमरेटर डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे। पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई का वैल्यू फिर से कितना आ गया, पाई बाय 4। नेक्स्ट नाउ प्रॉपर्टी सिंपल, 0 टू ए लिखो फिर से स्टेप, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, उसको लिखने के बाद फिर पुट करो, पहली प्रॉपर्टी को जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे आगे वाली प्रॉपर्टी उतनी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। यहां तक आओ पहले सब, भैया क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि अब इसे ऐड करना है या नहीं। तो भाई देखो अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी लगा के चुके ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फिर एलएचएस से एलएचएस जोड़ा, आरएचएस से आरएचएस, चेक करो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया अभी जो मैंने लगाया है
तो गड़बड़ हो जाएगी, बिना ब्रैकेट के बात बनती नहीं है इसमें। स्टेप चेक करो सब। log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n। ये tan और cot कटेगा तो नहीं, 1 आएगा क्या, तो log 1 हो गया। log 1 0। अब 0 में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, पहले लिख के दिखाना है। खत्म कहानी, फिनिश। दिन रात एक करोगे तभी बात बनेगी, सोने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो कल बैडमिंटन का मेरा मैच है तो सोना तो पड़ेगा। कुछ लोगों का मैच वैच तो नहीं है, टूर्नामेंट। क्या करें, स्टेटमेंट डालो पहले। प्रॉपर्टी तो 0 से A ही लिखा हुआ है, जब तक नीचे 0 आएगा ये 0 से A की प्रॉपर्टी है बेटा। चेक कर लीजिए प्रॉपर्टी सही से लगाई है और आपको समझ में आई मैंने क्या किया है। देखो यार समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, 1 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 11th की ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं छोड़ेगी हमारा पिंड, लगनी ही लगनी है। क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इस बार लिमिट π/2 नहीं है, π/4 है, तो थोड़ी आसानी से बात नहीं बन रही। ध्यान से देखिए, tan π/4 को 1 की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ इस तरह का आ जाना चाहिए। एलसीएम लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। यहां तक आओ। देखो एक बहुत यूनिक स्टेप आने वाला है जिसे अंजलि की पार की नजर देख लेगी। अंजलि देखिए फटाफट से, वो स्टेप आ गया है। नजर मारो पूरे क्वेश्चन पे, बस एक ही जगह मत देखो, क्वेश्चन के स्टार्ट से और एंड तक नजर मारनी है। कुछ दिख रहा है मुझे? करेक्ट, एकदम आई बन गया भाई क्वेश्चन। चलो चालू हो जाओ। मुझे एक ऐसा क्वेश्चन देना है जिसे आई भी बनता हो और जिसमें प्रॉपर्टी भी लगवानी हो मुझे। दो अलग अलग क्वेश्चन ना देकर अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला तो 2 क्वेश्चनों का काम एक साथ हो गया। तो इसलिए इन फर्स्ट प्रॉपर्टी आनी बेटा बहुत जरूरी है। चलिए, ये बार की नजर काम कर गई मैडम आपकी आज। चश्मा लगा ही रखा है, बस तो कर ही जाएगी। कितनी देर में दिखाई दिया वो आई तुझे? तू तो वहीं घुट रही थी ना उस समय। मैं बार बार कह रहा था शुरू से देख हमेशा क्वेश्चन को, क्योंकि वो आई तभी दिखाई देगा जब तू क्वेश्चन को देखेगी, फिर जज करेगा नहीं तो मैच हो गया एक जैसा। आई आई दोनों एक तरफ आ गए, log 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो जरा पहले एक बार बोर्ड पे क्या करूं नेक्स्ट। वन के इंडिकेशन x हो गया, लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट,
और आंसर कितना आया? π/8 log 2। शिवानी क्या करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है 0 to 8 दिख रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट डाल दो फटाफट से वाला, और x की जगह π/2 माइनस एक्स भी डाल दो, फटाफट फटाफट करते जाओ। पहले उसको बताइए कि हाँ भाई मैंने प्रॉपर्टी पहचान ली है, और पहचानने के बाद वो प्रॉपर्टी किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है वो बताइए उसको। फिर अगर डिनोमिनेटर मैच कर जाते हैं तो भाई फिर एड अप कर दीजिए उसे। तो ये हो गया cos x माइनस का sin x होल अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x। चेक करना किसी दो के डिनोमिनेटर मैच तो नहीं हो गए, फिर मैच हो गए फिर जोड़ दो दोनों को, सोचना ही नहीं है। ऐड 1 and 2, जैसे आपको लगे भाई कि डिनोमिनेटर तो भाई फिर मैच हो गए मेरे, तो फट से उन्हें जोड़ दिया। तो LHS से LHS जोड़ा, RHS से RHS जोड़ा, तो नीचे तो एज इट इज आएगा। जब नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी किया तो दोनों के न्यूमरेटर भी एज इट इज कॉपी कर दीजिए, सम लगाकर बीच में। चेक करो यार न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। ये कितना होगा? हाँ जी भैया ये 0 ही होगा, तो 2i भी 0, i भी 0। प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से π/2 वाली प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। प्रॉपर्टी को लगाने से पहले ही आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टेप पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। नहीं, पहले ये काफी सॉल्व होके आएगा, एक छोटा सा यूनिट बनेगा, फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लगेगी, वरना ये फंस जाएगा क्वेश्चन आपका। कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है अभी, अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। m log n, ध्यान से बेटा, और ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाना है इसमें, ठीक है। और एक स्टेप पर एक ही लिखना, एक पे दो दो स्टेप मत सॉल्व करते जाना, हर स्टेप का अपना अपना मार्क्स है बेटा। अब ये log m माइनस log n, log m अपॉन n, स्टेप चेक करो, ठीक है। नीचे कितना है sin 2x, क्या लिख दूं 2 sin x cos x, कुछ कटेगा? ओके, क्या बच गया हमारे पास? बचा log 10x/2। अगला स्टेप सोचो, log m अपॉन n, तो log m माइनस का log n। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो log 2 बाहर होके 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 वापस आ गया अपनी जगह पर, फिर I1 लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो कॉपी करो, घर पे करना है इसका। ट्विस्ट एक छोटा सा बस ये है इसमें, यानी क्या करें, पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाना। किसी भी बच्चे ने अगर एलसीएम लेने से पहले प्रॉपर्टी लगा दी,
वो समझ नहीं पाएगा इसका स्टेप, क्योंकि भैया ये फंस गया मेरा। फंसा इसलिए क्योंकि पहले ये होल के नीचे एक्स आएगा, बस यही इसका छोटा सा ट्विस्ट है, वरना छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन है। कॉपी करो फटाफट से, करते हैं। लॉजिकली समझ में आई बात? ठीक, चलिए अभी इसके बाद लिखिएगा स्टेप, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है? उस स्टेप पर नहीं लिखना है, अब लिखना है। लिखो फटाफट से, पहले जिस स्टेप पे लगाओगी उस स्टेप पर लिखना है 0 से ए वाला, ठीक है? चलिए, तो जहां जहां x लिखा है वहां 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। फिर कहते क्या करना चाहिए? ऐड करें दोनों को। LHS से LHS ऐड हुआ, RHS से RHS ऐड होगा। देखो सब जरा, ठीक है? क्या बना? log m प्लस log n। ये चीजें बेटा प्रैक्टिस से आएंगी कि कब कौन सा टर्म ऐड करना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना होता, ऐड ही होता है मोस्टली तो, ठीक है? देखना ऊपर नीचे सब गया, क्या क्या बचा? 1। एक स्टेप प्रॉपरली लिखना है अपने को। ये लीजिए, जीरो टू 2a fx dx। अगर ये 0 से 2a की फॉर्म में क्वेश्चन है तो भाई पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज इवन और इट इज ऑड। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑड है, बताऊंगा कैसे प्रूव करते हैं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 कहलाएगा। और अगर मैंने प्रूव किया कि फंक्शन इवन है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? एक तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर की लिमिट आधी हो जाएगी, 2a का आधा a, f 2a माइनस एक्स dx। जरा चेक करना, ये क्वेश्चन 0 से a वाला फॉर्म का ही हो गया, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। पहले ये नोटिस करो, अगर फंक्शन 0 से 2a की फॉर्म का है तो पहले चेक करना पड़ता है कि फंक्शन इवन है या ऑड। अगर वो ऑड प्रूव हो गया तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 लिखना है। लेकिन अगर इवन प्रूव हो गया तो इवन प्रूव होने की वजह से एक 2 बाहर आएगा और ऊपर की लिमिट आधी हो जाएगी। फंक्शन हो जाएगा 0 टू 2 बाहर, 0 से f 2a माइनस एक्स dx। ध्यान रखना 2a क्या है भाई? ये वाली अपर लिमिट बस, और इसी को 2a बोलते हैं आप। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर 2, नंबर 1 एकदम आसान है, आसानी सॉल्व होती रहती है। नंबर 2 में इवन ऑड के चक्कर थोड़ा सा ध्यान लगाना है इस पर। समझ में तो आया? अब देखो क्वेश्चन, भैया मुझे कैसे पता? अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 टिक करवाया ना मैंने आपको, पेपर में वही आना है। अगर टाइप 2 से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी 2 से, तो वही आएगा और कोई आने का चांस ही नहीं है अपने पास, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसका। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी देख के कैसे पता चलेगा आपको? लिमिट देख करके 0 से 2a का क्वेश्चन है वो भी तो 0 से पाई लिखा है। 0 से 2a वाला क्वेश्चन भी स्टार्ट 0 से a से ही होता है। फिर एक ऐसा स्टेप आता है बीच में जब उसमें 0 से 2a लगानी पड़ती है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 0 से पाई वाले सारे क्वेश्चन 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी के होते हैं। 0 से a होने के लिए पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6 चलता है।
लेकिन अगर 0 से 2a का फॉर्मेट है तो ऊपर सिर्फ पाई लिखा होगा, तो समझ जाना क्वेश्चन तो 0 से 2a वाला है ये वाला, लेकिन स्टार्ट 0 से a वाले तरीके से ही होगा। वो करके दिखाता हूं, ठीक है। अब एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, वो बड़ा ध्यान से देखना। दे बेटा, पेपर में बिल्कुल ये एग्जैक्ट आएगा, चेंज भी नहीं आएगा बिल्कुल भी। 11th क्वेश्चन, अगर आपको लगता है भैया 0 से पाई लिखा है तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ही है। लेकिन 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करते हैं, बीच में जाकर उसे 0 से 2a लगाना सीखेंगे, जिसमें पहले इवन ऑड करना सीखेंगे इसे, ठीक है। सोचो ये क्वेश्चन ऐसा होता, अब लिमिट भूल जाओ, कोई रूल है हमारे पास? अगर साइन स्क्वायर मौजूद हो, कॉस स्क्वायर मौजूद हो, या दोनों मौजूद हो, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लेकिन भैया उसके लिए ऊपर x नहीं चाहिए था आपको, तो अभी मैं जुगाड़ लगा के उस x को हटाने वाला हूं और वापस क्वेश्चन को वही लाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa minus x dx, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही लगानी है। एक चीज देखना, पाई है ना दोनों ही केस में, तो रेशियो चेंज तो मैं कर नहीं पाऊंगा, आंसर तो cos x और sin x आएगा। मान लो पाई में से कुछ माइनस करने पे नेगेटिव आ भी रहा होता, तो स्क्वायर उस नेगेटिव को वैसे साफ कर देगा, तो क्या आंसर आ जाएगा वापस? कोई चेंज नहीं होगा डिनोमिनेटर में। और अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर मैच कर जाए दो किसी लाइनों के, तो एक को 1 मान लेना, एक को 2 मान लेना, और दोनों को एड अप कर देना उठाकर। चलो स्टेप चेक करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन, टफ और लंबा। 10 मिनट से कम में नहीं आता आंसर इसका। चलो यहां तक आ जाओ, अब उसके बाद हम अपना ट्विस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके देखो यार, एक चीज ऐसे कर लो, हाँ कर सकता हूं ना, तो स्टेप तो आ गया वाला। वो मैं cos स्क्वायर से इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर x लगा हुआ था, वो तो x मैंने गायब कर दिया, cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भैया लेकिन प्रॉपर्टी तो 0 से 2a वाली भी तो लगनी है, एक्चुअल में वो इस स्टेप पर लगनी है कि भैया मुझे पेपर में कैसे याद रहेगा कि 0 से 2a अब लगानी है। तो अब आप कॉपी मत करना, मैं गलत स्टेप के लिख रहा हूं। आपको 0 से 2a वाला क्वेश्चन था, स्टार्ट 0 से a वाले तरीके से किया, हम अपने एक ऐसे स्टेप पर आ गए जो हमारा सीखा हुआ स्टेप है कि भैया ऊपर नीचे क्यों लगाएं, सेकंड प्रॉपर्टी लिख तो रहा है आपको, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। चलो वही करते हैं। कब पता चलेगा आपको कि नहीं भाई गलती हो गई बीच में, अभी देखना। चलिए अब कॉपी मत करना आप लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, आपको तब पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो कुछ गलत हुआ है मुझसे। कोई दिक्कत? कुछ ऐसा लेट ले सकते हैं जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, या कहूं कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है भाई, tan x का है क्या tan स्क्वायर? हो गया। कोई दिक्कत? ये लिमिट जो 0 से पाई है, ये किसकी लिमिट है? x की लिमिट है।
क्वेश्चन किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है? लिमिट भी चेंज होंगी अब सीधा। पहले इतना समझो जो मैंने बताया, ये ठीक है, इतना तुम करते आ रहे हैं। अब ये चेंज करना है मुझे, ये बता दो। कौन सा वो स्टेप है जो आपको ये बताएगा कि भाई ना ये डिवाइड वाला स्टेप मेरा गलत हो गया है, यहां तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगनी ही थी मेरे पास। ठीक है, बताऊंगा भाई। चलिए पहले लिमिट चेंज करते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लेट लिया गया है? 10x को t लेट लिया गया है। जब x था तब लोअर लिमिट क्या थी? तो चलो, अच्छा हाँ, लोअर लिमिट 0, तो 0 पुट करिए। अब मैं t की लोअर लिमिट ढूंढ रहा हूं। व्हाट इज tan 0? 0 ही होता है, तो याद रखना इक्वल टू नहीं लिखते, इसको पढ़ते हैं t टेंड्स टू 0 कि मतलब जब क्वेश्चन x की फॉर्म में था तब लोअर लिमिट क्या थी? 0। अब जब क्वेश्चन t फॉर्म का है अब भी लोअर लिमिट क्या है? 0 ही है मेरे पास, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 0। ठीक है, अब अपर लिमिट चेंज करेंगे। क्या है अपर लिमिट उधर? 10 पाई, फिर 0, फिर क्या आ गया? सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। ये a है, ये b है। लिमिट की अगर बात करें तो याद रखना ये होता है केस। तो अगर आप नहीं भी पहचान पाए कि लिमिट, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लगानी थी मुझे और आपने अपना मेन स्टेप डाल दिया उठाकर, तो जैसे ही आप लिमिट चेंज करोगे 0 से 0 आ जाएगी वो। समझ जाना, नहीं है गलती हो गई, चलो काटो स्टेप अपना। तो याद रखना, और ये तो शुरुआत की बात है, ये तो रट जाएंगे क्वेश्चन आपको कि 0 से पाई वाले क्वेश्चन में जैसे ही ऊपर 1 आया आपको सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है स्टेप पर, कोई आगे का स्टेप नहीं डालना है। समझ में आ गया? पता ऐसे चला कि जब मैंने लिमिट चेंज किया तो 0 से 0 लिमिट आ गई। ये एक जैसी कोई चीज ही नहीं होती, हमेशा अपर लिमिट लोअर लिमिट से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो माइनस बाहर होना चाहिए फिर एक। ठीक है, ऐसा लॉजिक है। समझ में आ गया बात क्या है? चलो तो वापस आते हैं अब जरा। अब हम मान लेते हैं कि आपको पता है कि भाई यहां पर आपको लिमिट चेक करना है, पहले सेकंड प्रॉपर्टी लगानी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी लगानी है तो इवन और चेक करना है, तो लिखो जरा फिर से। सिंस इस स्टेप पर आप लिखोगे कि भाई मैंने पहचान लिया है कि अब मैं स्टेप प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाने वाली हूं। देखो, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, इसी स्टेप पर सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, बिल्कुल ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उतार दो उठाकर, 0 से 2a fx dx इवन ऑड करके फटाफट से। तो चलो पहले इवन ऑड चेक कर लेते हैं। देखो, चेकिंग इवन एंड ऑड, चेकिंग इवन और ऑड। लिख दीजिएगा चेकिंग इवन और ऑड। सिर्फ फंक्शन चेक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं चेक कर रहे हैं हम। और चेक कैसे करते हैं? देखो, ये चेकिंग है 2a माइनस एक्स। 2a क्या है मेरा? पाई। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पाई माइनस एक्स डालो। ठीक है, पाई पे रेशियो चेंज तो कर नहीं पाऊंगा, और किसी वजह से माइनस भी आया तो स्क्वायर उस माइनस को वैसे गायब कर देगा वहां से। तो क्या आ गया? भैया ऐसा क्या आ जाता कि आप कहते कि ऑड फंक्शन है, पूरे क्वेश्चन में एक माइनस बाहर, कहीं आया माइनस बाहर? तो एक कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। और आपने बता रखा है कि अगर मैंने फंक्शन इवन प्रूव कर दिया तो मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा उठाकर। तो कैसे लिखूंगा? 2y इज इक्वल टू 2y, पाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। चलो अब ट्रांसफॉर्म करो, एक 2 बाहर कर दो, लो जी 2 बाहर हो गया। 0 से ऊपर की लिमिट आधी कर दो। कितनी लिमिट है? आधी करो, पाई बाय 2।
और पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दो। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये है लॉजिक। अगर ये ऑड प्रूफ कर देता, ऑड मतलब भैया एक नेगेटिव बाहर आ गया अपने आप ही, तो पक्की बात ऑड होता और मैं 2y बराबर डायरेक्टली 0 लिख चुका होता, क्योंकि इवन प्रूफ हो गया तो एक 2 बाहर आ गया और ऊपर की लिमिट आधी हो गई। अगर ये ऑड होता तो देखो क्वेश्चन में एक ऐसा आ चुका होता, अपने आप ही खुद आया था अपने आप ही। ठीक है, यहां इसलिए नहीं आ सकता, स्क्वायर लग रहा है ना कॉस पे और साइन पे, तो वो वैसे भी नेगेटिव आने नहीं देगा उस क्वेश्चन को, तो ऑड फंक्शन में बनेगा ही नहीं कभी भी। चलिए लिखिए डिवाइडिंग। अब तो अपने प्रॉपर्टी वही लगाएंगे जो हमने सीखी हुई है। क्या सीखा है कि भैया अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर दिख जाए, कॉस स्क्वायर दिख जाए या दोनों दिख जाए तो आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तो लिखो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दिव्या जी क्या चेक कर रहे हो बताओ। ये 2 पाई कहां से आया, आ गया। अब डायरेक्टली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर गायब हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। चलिए सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का डेरिवेटिव है। लेकिन आपने फंक्शन को dx से dt में चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी उस हिसाब से। फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट, चलो बोर्ड पे देखो बेटा एक बार है ना। ठीक है लोअर लिमिट डालो बेटा, कितनी है लोअर लिमिट पुट करो। अब हम t की लोअर लिमिट लेके आएंगे, एंड व्हाट इज tan 0 0। लो जी आ गई लोअर लिमिट मेरे पास। चलिए अपर लिमिट डालिए, कितनी है अपर लिमिट पाई बाय 2, एंड व्हाट इज tan पाई बाय 2 1090 1090 नॉट डिफाइंड, t टेंड्स टू इंफिनिटी। कॉपी करो। तो I इज इक्वल टू पाई 0 से इंफिनिटी, ऊपर कितना आ गया चेक करो भाई, dt अपॉन, स्टेप चेक करो। ठीक स्टेप बताओ, अगला स्टेप प्रगति जी। अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, कौन सा, एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट अटका पड़ा है, पहले वो बी स्क्वायर हटेगा वहां से। तो अगर बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कॉपी करो। ये डेफिनेट इतना आसान पार्ट नहीं है, ये बहुत, और लेकिन ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन कर रहा हूं ना, करिए। इनका फॉर्मूला लिखेंगे पहले। घर जाके इसे 3 बार रगड़ लियो अच्छे से, कोई कल एक चिपक जाएगा। अगर भैया जी तो यही चिपक गया एकदम ही सेम, हमें तो पता है ना क्या क्या आता है एग्जाम में, बस वो 3 क्वेश्चन तुझे रटे होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और सब तो ऐसे तो खुद ही कर लेगी फिर उन्हें। तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, तो x बाई ए ना, तो x इज t और इज a बाई b, तो ये ऊपर चला गया। बिल्कुल ठीक है बेटा, जो स्टेप सही है वो तो सही ही है, मेरे कहने से वो गलत सही नहीं हो पाएगा। ठीक है तो tan इनवर्स डालो अपना अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया बेटा, एक बी से बी चला गया, पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इंफिनिटी, मतलब tan की वैल्यू इंफिनिटी कौन से एंगल पर है, पाई बाय 2 पर, और tan की वैल्यू 0 कहां पर है, 0 पर। तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab।
चेक करो तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है, ये हो जाती है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब नीचे अब जीरो नहीं मिलेगा आपको, ए से बी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लो, क्वेश्चन बोलो बेटा एक बार जरा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 कॉट एक्स है, ओके। पहले चेक करो प्रॉपर्टी पहचाननी है ए से बी की प्रॉपर्टी, बिल्कुल है, तो डालो पहले स्टेटमेंट, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके। एक सेकंड नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे सॉल्व करना है इसे, एक स्टेप रुक जाना, प्रॉपर्टी यही है लेकिन इस स्टेप पर नहीं लगानी है मुझे, वो tan x है cot x है, तो पहले भाई इसको चेंज कर लो जरा, तो ये कितना आ जाएगा चेक करो जरा बेटा, बिना sin x cos x खोले हुए कुछ मत लगाना, अब लगेगी प्रॉपर्टी, अब लिखो वाली बात। since the question is of the form a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx, लेकिन पहले एलसीएम ले लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन का वेटेज 3 नंबर तक का होता है, ये 5 में नहीं आएगा, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया वो कंफर्म 5 का ही क्वेश्चन है, वो तो अब 6 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, वरना 6 में ही आता वो। चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक चीज देखो सब जरा, ये कितना लिख रहा है 30 डिग्री, और ये कितना है 60, और मुझे a प्लस बी करना है, तो 30 प्लस 60 90, पाई बाय 2 ही तो हुआ, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस का x, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x, ऐसे ही पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस का x, नेक्स्ट स्टेप देखो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, अब मैं ऐसा कह सकता हूं वैसे मैं 90 माइनस एक्स लिख दूं, ठीक है ना, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर कितना आ गया cos x आ गया, नीचे cos x प्लस sin x आ गया रूट के अंदर, किसी दो स्टेप के डिनोमिनेटर मैच तो नहीं हो रहे, एक तो भाई इसके हो रहे हैं और एक इसके हो रहे हैं, तो एड अप कर दो फिर इन्हें फटाफट से, LHS से LHS ऐड किया, RHS से RHS ऐड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैच ही हो गए, तो भाई उनके न्यूमरेटर भी एग्जैक्ट एज इट इज लिख दिए जाएंगे ऐड करके, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, वन का इंटीग्रेशन x आएगा बेटा, सबसे पहले क्या डालना है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये लिखा है 60, देखो इधर ये लिखा है 60, ये लिखा है 30, 60 में से 30 गया 30 ही आएगा, कितना लिख दूं फिर मैं पाई बाय 6, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i हियर, खत्म कहानी फ्रेश।